नमस्कार साथियों। तो आज है 31 दिसंबर 2025। दोस्तों कुछ भी कहिए, आज बाजार बहुत ही तगड़ा मूड में था। जहां पे निफ्टी 50 ना केवल 26,000 की लेवल को तोड़ा, बल्कि 26,100 पे जहां पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था पिछले डेढ़ दो हफ्तों से, उसको भी क्रॉस करके आके क्लोजिंग किया 26,129 पॉइंट पे, लगभग 0.74% गेनिंग के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कल नई साल में क्या होगा। वैसे दोस्तों, आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल न्यू साल में क्या होगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, तब तक कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट, आपके ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना, कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि आज एकदम से दो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, 26,000 26,100, तो उम्मीद फिर से बढ़ चुका है। और उम्मीद बढ़ने के कारण इन भाई साहब ने कह दिया सीधा सीधा कि अब तो सीधा निफ्टी जो अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था पिछले महीने पे 26,315, वही मिलेगा अगले रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 26,100 पॉइंट को। दोस्तों, आपको लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कल एकदम से निकल जाएगा? चलो आगे हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में आपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, निफ्टी बिगिन जनवरी सीरीज स्ट्रांगली 26,200। तो मतलब जो दूसरे एनालिस्ट है उन्होंने 26,200 को पॉइंट आउट किया की फॉर फ्रेश हाई। बैंक निफ्टी आई 60,000 आफ्टर ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, जो आज हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी 59,500 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया। अच्छा, इन्होंने भी नीचे की तरफ देखिए कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में मेंशन किया, जैसे कि सबसे पहला हडल मतलब रेजिस्टेंस 26,200 को पॉइंट आउट किया। और ऊपर की तरफ और मतलब जो इसके बाद निफ्टी की हाई है 26,326 और 26,500 को यहाँ पे पॉइंट आउट किया। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और उसके पहले चलिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो देना है, बहुत सारे दोस्तों इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, कुछ वाइटल अपडेट है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक एक करके सुनते और समझते जाइए। देखिए, सबसे पहले चलिए मैं आपको पिछले 20 साल की जो निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस रहा उसका डेटा दिखाता हूं। देखिए, ये शुरू हो रहा है 2006 से। देखिए, दिख रहा है ना आपको साफ? 2006, 2006 में निफ्टी 50 39% की रिटर्न दिया था। उसके बाद साथ में 54% के ऊपर रिटर्न दिया। फिर 2008 मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के समय लगभग 51% क्रैश कर गया था। अब याद रखना, जितना क्रैश किया था ठीक 2009 पे उतना ही तगड़ा रिकवर कर गया, 75% की चला है निफ्टी। ठीक है, फिर 2010 में 18%, फिर देखिए 11 में 24% ड्रॉप हुआ, 12 में 27% मूव किया, 13 में भी 6.5% को मूव किया, 14 में भी 31% मूव किया, फिर 15 में थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ। तो याद रखना, आखिरी बार जो निफ्टी 50 नेगेटिव रिटर्न दिया था वो 2015 में, याद रखिए। ठीक है, तो 2015 में आखिरी बार निफ्टी 50 की नेगेटिव में रिटर्न था। और उसके बाद दोस्तों ये पिछले 10 साल की निफ्टी 50 की जो कह सकते हो कि गेनिंग स्टिक, वो अभी भी टूटा नहीं है, इवन इतना टफ मार्केट में। 2025 मतलब इस साल निफ्टी 50 ने लगभग 10.5% रिटर्न दिया एवरेजली। और 2024 में मतलब पिछले साल में भी हमने देखा था 8.8% की मूवमेंट था। 23 में बहुत अच्छा था मार्केट, हमने देखा आपके चुनाव के पहले 20% की मूवमेंट दिया था। अच्छा, लॉकडाउन के बाद मतलब 2021 में भी बहुत अच्छा मूव हुआ था 24% की। चलो, ये सबसे पहला डेटा दोस्तों आपके साथ में शेयर किया। चलिए अब अगले अपडेट देखिए, कल से एक नया साल ओपन होने जा रहा है, नया महीने ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगले साल निफ्टी कहां तक जा सकता है? मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, अगले एक साल में निफ्टी कहां तक जा सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। मैं सबको कहता हूं कि देखिए, सिर्फ वीडियो को देखने की पर्पस मत देखिए। आप जब अपना ओपिनियन भी रखते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज पता चलता है, क्योंकि और भी लोग ओपिनियन रखता है उसके थ्रू। ठीक है, कि आप लोगों के मन पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कुछ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से क्या ओपिनियन आया है। जैसे कि देखिए, एक ब्रोकरेज फर्म आपके मॉर्गन स्टैनली की ओपिनियन आया है कि सेंसेक्स, जस्ट अ मिनट,
जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओपिनियन आया है कि बीएससी सेंसेक्स लगभग 1,07,000 पॉइंट तक पहुंच सकता है। चलो बढ़िया। अच्छा उसके बाद नोमुरा नोमुरा ने प्रिडिक्शन किया है निफ्टी अगले एक साल पे 29,300। चलो बहुत बढ़िया। गोल्डमैन सैच ने 29,000 की प्रिडिक्शन दिया है। चलो बहुत बढ़िया। कोटक सिक्योरिटीज ने सबसे ज्यादा, नहीं कोटक सिक्योरिटीज ने हाँ सबसे ज्यादा 32,032 पॉइंट की प्रोडिक्शन किया है। अच्छा एक्सिस सिक्योरिटीज ने 28,100 पॉइंट और बुल केस सिनारियो पे मतलब बेस्ट केस सिनारियो पे 29,500 की प्रेडिक्शन किया है। एमकाई ग्लोबल ने 29,000 की प्रेडिक्शन किया है। अच्छा एचएसबीसी ने रेटिंग भी चेंज किया, ओवरवेट की रेटिंग, साथ में बीएससी सेंसेक्स में 94,000 की प्रेडिक्शन किया। अच्छा फिर अच्छा ये कुछ ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से दोस्तों प्रेडिक्शन आया। अच्छा आज आज की डेट में आ जाइए, जियोजीत की तरफ से भी 29,150 की प्रेडिक्शन दिया है। तो मतलब रफली अगर हम बात करें वही मोस्टली ब्रोकरेज आपके 28,000 से लेके 32,000 और मोस्टली आपको 29 से 30,000 की रेंज पे प्रेडिक्शन देखने को मिला। होप सो कि हो जाएगा ऐसा, लेट्स सी क्या होता है, अगले साल ही पता चलेगा। अच्छा फिर आ जाइए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, बट ये एडवर्टाइजमेंट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एनीवे तो यहाँ पे पिछले एक सालों पे मतलब 2025 में कौन कौन सी लार्ज कैप कंपनी सबसे ज्यादा मूव किया और सबसे वर्स्ट परफॉर्म कौन था। जैसे कि आइशर मोटर के लिए ये साल बहुत बढ़िया था, जहां पे दूसरी तरफ टीसीएस के लिए बहुत खराब था। टीसीएस ने 2008 के बाद से अभी तक 2025 में सबसे खराब हमें गिरावट देखने को मिला टीसीएस में। लेट्स सी आगे क्या होता है। देखिए शेयर मार्केट में चलता रहता है, इसमें कोई फिक्स थोड़ी ना है। कंपनी अगर अच्छा काम करे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है सुदीप बंदोपाध्याय, इन्होंने कहा 2025 डिसअपॉइंटिंग, बात तो सही है ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग रहा, बट 2026 होल्ड प्रॉमिस, व्हाट टू बेट ऑन। चलो आगे देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट आ रहा है अब ये आप थोड़ा सा सीरियसली देखना। भारत की जो अप्रैल से लेकर नवंबर की फिस्कल डेफिसिट डेटा आज आउट हुआ, जो कि थोड़ा सा वीक रहा। वीक इसीलिए रहा क्योंकि डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ गया, 9.76 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि ईयरली बेसिस पे 62.3% पे आ चुका है। और पिछले साल पे हमने देखा था ये जो नंबर था 52.5%। अच्छा याद रखना फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया, मतलब जितना कम होता जाएगा उतना ही अच्छा, और सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। क्लियर हो चुका है ना। तो इस बार हमने देखा और थोड़ा सा बढ़ गया, बट मैं कहूंगा इसमें बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज यूएस टैरिफ के बाद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ही, है ना। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा ये सरकार की तरफ से आया है। PLI ऑटो स्कीम अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 35,657 करोड़, सेल्स ऑफ रुपीज 32,879 करोड़ टिल सितंबर 2025 की ये डेटा है। तो मतलब सितंबर 2025 के हिसाब से टोटल निवेश हुआ है PLI ऑटो स्कीम्स में 35,657 करोड़ और टोटल बेचा है सेल्स हुआ है लगभग 32,879 करोड़। तो बहुत शानदार डेटा रहा। आज उसके बाद आ जाइए गवर्नमेंट रोल आउट 4,531 करोड़ मार्केट एक्सेस सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के लिए सरकार दोस्तों सपोर्ट करने जा रहा है 4,531 करोड़, ऑब्वियसली बात है यूएस टैरिफ इंपैक्ट की वजह से। अच्छा फिर आ जाइए ये आज रात की दोस्तों सबसे तगड़ी खबर है, और कल कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में जिन कंपनी काम करता है वहां पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। कैबिनेट ग्रीन लाइट 2 हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹20,668 करोड़। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 2 हाईवे प्रोजेक्ट 20,668 करोड़ की। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ आपके जो यहाँ पे आया है। द कैबिनेट कमिटी on economic affair chaired by the prime minister Narendra Modi on Wednesday approved 2 highway project worth 20,668 crore paving the way of construction। कहां से लेके कहां तक आप देखिए, नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर, ये तीनों जगह को दोस्तों कनेक्ट करेगा ये हाईवे, और वाइड होगा जो है आपके नेशनल हाईवे 326 नंबर। और दूसरा हो गया आपका, अच्छा ये तो पहला वाला हो गया, दूसरा किस तरफ है, नहीं अच्छा यही शायद टोटल, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा वाला है आपके गाजापट्टी रायागढ़
और कोरापुट इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रोजेक्ट, कल दोस्तों याद रखना जितने भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी खास करके जो हाईवे बनाता है, फॉर एग्जांपल IRB इंफ्रा, L&T, इसके ऊपर नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपकी EMS सेक्टर के ऊपर, स्केल ऑफ फेज अवेट सेमीकन मतलब सेमीकंडक्टर EMS कंपनीज एज सेंटर डिपेंड पे। तो EMS कंपनी दोस्तों इस बार देखिए बजट में मैं कहूँगा EMS सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है कि सरकार EMS सेक्टर को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अच्छा फिर आ जाइए आपकी RBI की डेटा, बैंक्स NPS मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू इंप्रूव 1.9% बाई मार्च 27। तो मतलब नेक्स्ट ईयर उसके बाद जो बैंक्स की NPA वो इंप्रूव हो सकता है RBI की हिसाब से। लेट्स से क्या होता है। आज उसके बाद आ जाइए, देखिए आज वैसे तो MCX की शेयर आपको पता होगा बहुत अच्छा मूव किया है, और उसके पीछे जो वजह था मॉर्गन स्टैनली ने MCX में अपना रेटिंग दिया और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट का रेटिंग दिया और जो फ्रेश टारगेट दिया 11,135 रुपए, जो कि प्रीवियस टारगेट दिया था 6,710 से, वहां से इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। ठीक है, तो जिस वजह से आज शेयर रिएक्ट किया। अच्छा एक और ऑफिशियल अपडेट आप देखिए, भारत और इजराइल टीम में मीट नेक्स्ट मंथ ऑन प्रपोज्ड ट्रेड पैक्ट। तो अगले महीने पे मतलब ऑब्वियसली कल से ही शुरू होने जा रहा है, जनवरी पे भारत और इजराइल की जो ऑफिशियल टीम मीटिंग होगा और उसमें FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने का एक बहुत बड़ा चांस है। और मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा US टैरिफ को काउंटर करने के लिए, और काफी हद तक सफल भी रहा, हमने देखा है ना। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और मतलब क्या कहूँ इसको, बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल न्यूज। अभी तक आपको सुनने को मिलता था कि US ने फलाना सेक्टर के ऊपर इम्पोज किया उतना % टैरिफ, US ने फलाना देश के ऊपर इम्पोज किया इतना % टैरिफ, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोज किया। अभी दोस्तों चाइना ने क्या किया कि एडिशनल 55% की टैरिफ इम्पोज किया है स्पेसिफिक बीफ इंपोर्ट फ्रॉम US ऑस्ट्रेलिया, और ये कल से लागू हो जाएगा, 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। ठीक है, चाइना ने बढ़िया खेल रहा है सीरियसली। बट देखिए ये भी फैक्ट है कि चाइना के पास सबसे इंपॉर्टेंट हथियार क्या है मालूम है, चाइना कंप्लीटली आत्मनिर्भर बन चुका है। हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कह सकते हो कि रोड पे है, ट्रैक पे है, बट अभी बना नहीं है। ये फर्क है भारत और चाइना के बीच, ये आई थिंक आप लोग भी एग्री करेंगे। बाय द वे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट पे, पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, अच्छा फिलहाल देखिए US में लोकल टाइम दोपहर 11:47 पे डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वीक चल रहा है, डॉ जोन्स अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी थोड़ा सा वीक है, लगभग 0.30% नीचे। US की 10 साल की बॉन्ड डील पॉजिटिव में, चलो ठीक है। क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कुछ बहुत बड़ा गेनिंग नहीं, फ्लैट चल रहा है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पिछले लगभग 1.5 हफ्ते से सेम पोजीशन पे है, मतलब 90 रुपीज के नीचे चल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। आइए आप देख लेते हैं आपके कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन 0.53% ऊपर, इन्फोसिस की एडियर वर्शन थोड़ा सा नीचे, ½ % नीचे। अच्छा HDFC बैंक की एडियर वर्शन लगभग फ्लैट चल रहा है, कोई बहुत ऊपर नहीं, और आपकी ICICI बैंक की एडियर वर्शन लगभग 0.27% नीचे चल रहा है। ठीक है, देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। देखिए दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात लगभग 10:17-18 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 26,282 पॉइंट पे चल रहा है, 26,282 पॉइंट, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 छोड़ा है, मतलब क्लोजिंग दिया है, वहां से तकरीबन कितना होगा, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, 150 पॉइंट ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 153 पॉइंट ऊपर। तो मतलब इसको आप कह सकते हो कि ठीक ठाक पोजीशन पे, बहुत अच्छा नहीं, खराब ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, इतना निश्चिंत है कि खराब नहीं है, बट बहुत अच्छा भी आप कह नहीं सकते। ठीक है, अच्छा दोस्तों याद रखना, आप देखिए इसके बीच में मिडनाइट पे या सुबह में कुछ भी कभी भी खबर आ सकता है, अब ये तो आपको भलेवादी पता है। तो अगर
कुछ भी अपडेट आ गया ना मेरे पास, अच्छा बुरा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा रात में या अर्ली मॉर्निंग पे, बाजार ओपन होने से पहले। कहाँ पे? मेरे इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम स्टोरी में। सो दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय द वे दोस्तों, आज इस साल की आखिरी दिन पे एफआईएस ने अपना जो मतलब कामकाज उसको बरकरार रहा। मतलब जो बेचते आ रहे थे आज भी बेचा है, वो भी बहुत बड़े अमाउंट, 3,597 करोड़। बट डीआईएस ने भी अपना कामकाज को एकदम बरकरार रहा, खूब खरीदा, 6,759 करोड़। आई थिंक कि 2025 जितना खराब बीता, एफआईएस की इतना आउटफ्लो हुआ। आशा रखता हूं 2026 ऐसा नहीं होगा। 2026 एफआईएस की फ्लो आएगा। और ये भी याद रखिए, विदाउट एफआईएस फ्लो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, विदाउट एफआईएस इनफ्लो मार्केट दोस्तों स्टेबल रिकवरी हो नहीं सकता। ठीक है, तो एफएस की फ्लो चाहिए एक्चुअली। अच्छा, बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है। और TA-35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोजिंग गया। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, मैं रात भर मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, वीडियो पोस्ट करता हूँ, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप तक पहुँचता नहीं है। ठीक है, तो आप समझ पाते हो ना, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना चैनल को। अच्छा, एक काम करना, देखिए एक और बात याद रखिए, कल 1 जनवरी, बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि कल बाजार खुला है या क्लोज है। कल बाजार कंप्लीटली खुला है, टोटल खुला है। ठीक है, जैसे नॉर्मल टाइम पे खुलता है वैसे ही खुलेगा, वैसे ही क्लोज होगा। बट ये भी याद रखिए, कल रात में यूएस मार्केट क्लोज है, कल यूएस मार्केट क्लोज रहेगा। ठीक है, बट यूएस की जो फ्यूचर्स है, मतलब डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर, वो खुला रहेगा। तो सुबह उठ के एक बार आप गूगल में सर्च कर लेना, नॉर्मली देख लेना। ठीक है, अच्छा याद रखिए कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर, बैंक, आईटी। अच्छा, कल याद रखना, कल ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा। कल ऑटो कंपनीज की सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा, तो ऑटो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क देता हूं। ठीक है, ऑटो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटल सेक्टर, ठीक है, ये चारों सेक्टर कल के लिए वाइटल है। अब आ जाइए दोस्तों, ये है आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जो हर एक कैंडल है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पिछले कुछ दिनों पे थोड़ा सा वीकनेसेस जरूर था, बट आज एक दिन पे ही ये लंबू सा कैंडल बिल्ड करके सीधा ऊपर स्पाइक कर गया। बाय द वे, यहाँ पे नीचे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक आपकी ब्लू कलर की लाइन जो इंडिकेट करते हैं आपके 20 डेज की ईएमए को, और ये जो रेड कलर की लाइन वो इंडिकेट कर रहा है 50 दिन की ईएमए को। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के थ्रू में थोड़ा बहुत मतलब पता चल जाता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। अच्छा, फिलहाल देखिए अभी निफ्टी 50 आज जहाँ पे क्लोज दिया ना, उस हिसाब से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा, जो लास्ट वीक पे हर्डल फेस किया था, यहाँ पे ये बनेगा अगला हर्डल या रेजिस्टेंस। ये कौन सा लेवल है? ये हो गया आपका, रुकिए, 26,250 से लेके 26,300, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, याद रखना। कल निफ्टी 50 यहीं पे हर्डल फेस करेगा। ठीक है, अच्छा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कैंडल 4-4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स दिख रहा है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है। एक तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, और कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल भी साफ दिखाई दे रहा है, 26,000 से लेके 26,050, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1 जनवरी के लिए। ठीक है, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की रोल मैं कहूँगा कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज ना केवल निफ्टी रिकवर किया, बैंक निफ्टी भी रिकवर किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी जहाँ पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था, कहाँ पे, 59,500 पे, इसको आज होल्ड किया है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है बैंक निफ्टी की आज। तो कल के लिए इस लेवल को होल्ड करना एक्चुअली जरूरी है, होल्ड करना जरूरी भी है, और यहाँ पे सपोर्ट भी है। क्लियर। और ऊपर की तरफ इमीडिएटली अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की जो लाइफ टाइम हाई है, दिसंबर की 1 तारीख को टच किया था यहाँ पे
मतलब 60,000 की लेवल ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस। ठीक है, सो क्लियर हो चुका है। कल साल की पहले दिन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और याद रखना दोस्तों, जो हमेशा आपको मैं कहता हूं, बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, तो गलती मत करना, गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो आशा रखता हूं कि अगले साल हर एक के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, खास करके निवेशक के लिए बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कल हम दोस्तों शुरू करेंगे अपना दिन। और सबको फिर से एक और बार एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बाकी दोस्तों और कोई क्वेरीज है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।